भारत को जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि ये कारक है अक्षांशीय विस्तार। भारत की जो जलवायु है वो अक्षांशीय विस्तार इसका पहला कारण होगा। फिर समुद्र से जो दूरी है वो कारण होगा। अरावली श्रृंखलाएं कारण होंगी। इसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला ये भी एक महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक ये कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है भारत में। तो पहले हमें एक मैप पे ये समझ लेना है। ठीक है, भारत में जो घटनाएं हो रही हैं या जलवायु में क्या क्या कारक है जो प्रभावित कर रहा है, ये देखिए। ये भारत का मैप है और मैप के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पूरा का पूरा जो है इसका क्षेत्र समझ लेंगे। मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, इधर जो है आपका अरुणाचल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ये इधर बांग्लादेश हो जाएगा, असम हो जाएगा। ये देखिए, अब बात करते हैं कि जो भारत को प्रभावित करने वाले जो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वो कौन कौन से जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि यहाँ पर जो अक्षांश है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो अक्षांश है, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा किस तरह से जो है भारत को प्रभावित कर रही है, जलवायु को प्रभावित कर रही है। अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा ये 23.5 उत्तरी है, नॉर्थ है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो जलवायु है, एक तो उष्ण है और दूसरा क्या है, उपोष्ण है। उष्ण और उपोष्ण दो जलवायु में ये प्रभावित करती है, जिसके कारण जो है भारत की जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने का मुख्य कारण देखिए यही है, मतलब यहाँ पर उष्ण और उपोष्ण होने का कारण। फिर दूसरी बातें हम लोग करेंगे, जैसे समुद्र से दूरी। तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न हो चाहे ईस्ट हो चाहे साउथ हो, तीन ओर से जो जल से घिरा हुआ है, तो ये समुद्र से दूरी है, तो इससे क्या हो रहा है, समुद्री जलवायु है। समुद्री जलवायु, भारत में समुद्री जलवायु आ रही है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या करती है कि अपने पश्चिम की ओर देखिए, जितना पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे अरावली से, उतना ही जो है वर्षा की मात्रा क्या होगी, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। तभी तो यहाँ पर थार मरुस्थल है, एक ये भी प्रभावित करता है। दूसरी बातें हम लोग करते हैं कि ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की हमारे यहाँ जो ये पूरा का पूरा श्रृंखला है, ये दीवार का काम करता है। दीवार का काम होने का मतलब ये हो गया कि जैसे दीवार का जो काम करता है कि इधर से आने वाली शीत ठंडी हवाएं साइबेरियन से जो आ रही हैं उनको रोक रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ से जो मानसून है, चाहे वो बंगाल खाड़ी से निकलने वाले मानसून हो और चाहे अरब सागर से निकलने वाले मानसून हो, इनको रोकने का काम एक दीवार की तरह करता है, जिसकी वजह से यहाँ वर्षा की अवधि बढ़ जाती है। वर्षा की अवधि जो होती है ये बढ़ जाती है। जो यदि ये नहीं होता ना तो 5-10 दिन में मानसून बाहर हो जाता है। इसका मतलब है कि वर्षा की अवधि को बढ़ने का मुख्य रीजन क्या है, तो ये हिमालय है। हिमालय हमारी वर्षा की अवधि को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि वर्षा की अवधि को बढ़ाने का मुख्य रीजन क्या है, हिमालय है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय और विक्षोभ, तो विक्षोभ जो चीज़ें आती हैं तो ये यहाँ पर भी आती हैं, और इन स्थानों पर जैसे आपका बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र हो, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर गर्मी के दिनों में अचानक उष्णकटिबंधीय वर्षा होने लगती है, चाहे आपका अरब सागर क्षेत्र हो। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एल नीनो, एल नीनो जो है ये गर्म हवाएं होती हैं जो कि
हिंद महासागर को पार करके आती हैं, जो नीचे वाला भाग है वहाँ से हवाएं आती हैं। जैसे ही भारत के तट पे टकराती हैं तो एल नीनो क्या करता है कि भारत में कम वर्षा का कारण है। कम वर्षा, जो कम वर्षा करता है वो कौन करता है? एल नीनो करता है। और वहीं यदि क्वेश्चन दे दिया कि भारत में बहुत अधिक वर्षा कौन करा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जलवायु जो है ये एल नीनो, एल नीनो। और वहीं यदि हम लोग कह दें ला नीनो, ला नीनो, ला नीनो क्या है? ला नीनो भी वहीं से चलने वाली हवाएं हैं, वो ठीक उसके विपरीत चलती हैं, मतलब एल नीनो के ठीक विपरीत चलती हैं। तो ये हवाएं हमें क्या करती हैं कि यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में वर्षा कराती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ला नीनो। तो ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक है। अब बात थोड़ी सी और कर लेते हैं कि जैसे समुद्र से दूरी से घिरा हुआ है, मतलब तीनों ओर से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से पश्चिमी और पूर्वी तट एवं दक्षिणी तट पर समुद्री जलवायु है। यही कारण है कि उत्तर और उत्तर पूर्व वाला भाग जो है समुद्री जलवायु से क्या है? नागन्य है, यहाँ पर कोई भी समुद्री जलवायु नहीं है। दूसरा पॉइंट है उत्तर पर्वत श्रेणियाँ। इसका मतलब है कि जो हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से आप देखेंगे कि ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे ये जिसमें वर्षा की अवधि बढ़ जाती है, यहाँ पर साइबेरियन या शीत हवाएं चलती हैं, इसको भी रोकता है। तो ये क्या होगा कि ये ठंड हवाओं को भी बनता है, बल्कि हिमालय हमारे यहाँ एक दीवार की भांति क्या करता है? सहायता करता है। भारत में हिमालय एक दीवार की भांति सहायता करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल खाड़ी वाले मानसून हो चाहे अरब सागर का, सबको यहीं पे रोक देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा भू आकृति। भारत की भू आकृतियाँ जो है अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान, ये कई कारण से यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे आपका अरावली पर्वत पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा क्या करता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, यही कारण है। और फिर इसके बाद बात करते हैं मानसून हवाएं। मानसून हवाएं ये भी प्रभावित करती हैं, जो आर्द्रता की मात्रा और दिशा गति को जलवायु को प्रभावित करती है। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि पश्चिमी विक्षोभ होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जाड़े में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बिहार और थोड़ा जो है राजस्थान क्षेत्र में जो है पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में वर्षा होती है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो कहाँ आते हैं? समुद्र तट के किनारे आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बंगाल की खाड़ी या अरब सागर प्रायद्वीपीय भूभागों को प्रभावित करता है ये जलवायु। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे एल नीनो का और ला नीनो का, जो कि अभी मैप में आपने देखा है कि यह इसके कारण भारत में कम वर्षा होती है और इसके कारण एक अच्छी वर्षा होती है। ये हमारे भारत के क्या हैं? मानसून है। भारत के मानसून को जो है इस तरह से हम लोग प्रभावित करने वाले कारक को जान लेते हैं। अब बात करेंगे जो अगला टॉपिक होगा कोपेनहेगन, जिन्होंने हमारी जलवायु को वर्गीकृत किया है, हम लोग उसकी बात करेंगे। और यहाँ पर भारत में स्टेपीज है, सवाना है, टुंड्रा है, ट्रैंगा है, हर तरह की जलवायु भारत में पाई जाती है। उसका रीज़न है कि कोपेनहेगन ने इसी को अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकरण किया, ताकि यहाँ पे शुष्क भी है और ग्रीष्म भी है और शीत भी है। इस तरह से जलवायु हमारे यहाँ पाई जाती है। ठीक है।